नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। उत्तर प्रदेश में चुनावी शोर जोर हज हाउस वर्सेस मानसरोवर है। जी हां, उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में आज नए मुद्दे की एंट्री हो गई है। समाजवादी पार्टी पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए बीजेपी गाजियाबाद के हज हाउस को केंद्र में ले आई है। गाजियाबाद में सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकार में हज हाउस बने, हमने कैलाश मानसरोवर भवन बनवाया। आपके गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण हो गया है। पहले हज हाउस बनता है। उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद अब गाजियाबाद के हज हाउस तक आ गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वार द्वार जनसंपर्क अभियान के तहत कल गाजियाबाद में थे। लोगों से मेल मुलाकात के बाद जब शहर के बुद्धिजीवियों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किस तरह समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार के कामकाज से उनकी सरकार का काम करने का तरीका अलग है। आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। आपके गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण हो गया है। पहले यहां हज हाउस बनता था, नियमों की अनदेखी करते हुए। आज हज हाउस नहीं, आज तो भाइयों बहनों कैलाश मानसरोवर का भवन बन रहा है। योगी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। एसपी का कहना है कि योगी के पास अपना काम गिनाने को नहीं है, इसलिए वो फिर से हिंदू मुसलमान करने लगे हैं। जो 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कार्यकाल खत्म हो गया, आचार संहिता लग गई, लेकिन एक अपना काम गिनाने को नहीं है। ऐसा मुख्यमंत्री जो माननीय अखिलेश यादव जी के कामों का फीता काटता रहा हो, उद्घाटन करता रहा हो, अपने किसी काम का उद्घाटन न कर पाया हो बेचारा, तो वो क्या करेगा? वो हिंदू मुसलमान में जो उसके अंदर है नफरत वाली राजनीति, उसी पे बात करेगा, क्योंकि वो डेवलपमेंट पे बात नहीं कर सकते, भाईचारे पे बात नहीं कर सकते, उत्तर प्रदेश को तरक्की की तरफ ले जाने की बात नहीं कर सकते। गाजियाबाद के हज हाउस का विवाद काफी पुराना है। इसे यहाँ खोले जाने का विरोध होता रहा है। 2016 में अखिलेश यादव ने सीएम रहते हज हाउस का उद्घाटन किया था, लेकिन योगी सरकार के आने के कुछ दिन बाद ही हिंडन किनारे बने इस हज हाउस को सील कर दिया गया, जिसे 2019 में फिर से खोल दिया गया। इस वक्त हम गाजियाबाद के उसी हज हाउस के बाहर मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ कैलाश मानसरोवर भवन बनवाया, बल्कि जो हज हाउस समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था, उसे सील भी करवा दिया। देखिए किस तरीके से तकरीबन 50 करोड़ से ज्यादा की लागत से बना ये हज हाउस खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। गाजियाबाद के हिंडन नदी के किनारे जमीन लेकर ये आलीशान हज हाउस बनाया गया था, लेकिन हालत ये थी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस हज हाउस को सील कर दिया गया। हज हाउस के जवाब में योगी सरकार ने गाजियाबाद में मानसरोवर भवन का निर्माण कराया। दिसंबर 2020 में इसका लोकार्पण करने खुद सीएम योगी गाजियाबाद के इंदिरापुरम पहुंचे थे। दरअसल इस मानसरोवर भवन का मकसद जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा में यात्री जाते हैं उनकी सहूलियत के लिए बनाया गया है। साथ ही साथ जो कांवड़ यात्रा निकलती है, कांवड़ियों की सहूलियत के लिए बनाया गया। बेहद आलीशान है, करोड़ों रुपए इस पे खर्च किए गए और इसी भवन को लेकर योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया है गाजियाबाद में कि समाजवादी पार्टी की सरकार में तो हज हाउस बनते थे, लेकिन हमारी सरकार में कैलाश मानसरोवर भवन बन रहा है। जाहिर है अब हज हाउस और कैलाश मानसरोवर के बहाने वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश है। ऐसा पहली बार नहीं है जब योगी ने अखिलेश पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया हो। पहले भी चुनाव प्रचार के दौरान अलग अलग तरीके से वो आरोप लगाते रहे हैं। विशिष्ट जिले थे, बिजली मिलती थी, शेष 71 जिलों में बिजली नहीं। आप किसी जाति विशेष के हैं तो बिजली मिलेगी, शेष बिजली नहीं मिलेगी। ईद आएगी तो बिजली आएगी, होली आएगी तो बिजली गायब हो जाएगी, मुहर्रम आएगा तो बिजली रहेगी, और जब दीपावली आएगी बिजली गायब हो जाएगी।
यूपी की चुनावी सियासत अगर लड़कियों की सुरक्षा और मुफ्त बिजली जैसे बुनियादी मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, तो इसमें मंदिर और हज हाउस जैसे धार्मिक और भावनात्मक मुद्दे भी शामिल हो गए हैं। यानी वोटों को अपनी तरफ करने का हर मुमकिन फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। अरविंद ओझा, गाजियाबाद, आज तक। यूपी चुनाव में मुद्दों की कमी नहीं है। बेशक हज हाउस, मानसरोवर भवन या फिर जिन्ना पाकिस्तान भावुक मुद्दे हैं, लेकिन असली मुद्दों पर भी जमकर जंग हो रही है। चाहे मुफ्त बिजली की बात हो या फिर पेंशन की, लड़कियों की सुरक्षा का मसला हो या फिर माफिया राज का। फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उस समय के मुख्यमंत्री और वहां के उस समय के मंत्रीगण पहले अपना बंगला बनाते थे। हमारी सरकार बनी, हमने 43 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया। यूपी की चुनावी लड़ाई है। इसमें वादे हैं, दावे और जोरदार इरादे भी हैं। इसमें विरोधियों पर वार है तो विरोधियों के वार पर पलटवार है। इसकी एक वानगी पेश है। कहते हैं सरकार बनाएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे तुम तो जब सरकार थी तब क्या कर रहे थे? तब तो अंधेरे में रखते थे पूरे प्रदेश को। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी क्या बिजली मिलती थी? तो आज कैसे कहते हैं वे, क्योंकि हम कैसे कहते हैं कि सरकार आएगी 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, जब बिजली नहीं देंगे तो फ्री कहां से? मुख्यमंत्री जी पिछले 4.5 साल में बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए, और अगर नाम रटा होता उन्होंने तो शायद बिजली के कारखाने का नाम वो बताते। मैं इसमें ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बताए 4.5 साल में उन्होंने कौन सा एक बिजली का कारखाना लगाया। अखिलेश के मुफ्त बिजली के वादे पर योगी ने चुटकी ली, तो पुरानी पेंशन स्कीम की वापसी के समाजवादी पार्टी के वादे पर भी अब्बा जान वाला हमला बोला। पुरानी पेंशन की बहाली होगी। समाजवादी सरकार थी, आज से 5 साल पहले 500 रुपया महीना अपनी माताओं को हम देते थे। 50 लाख माताएं बहनों को उनके अकाउंट में पहुंचता था। आज तो महंगाई भी बढ़ गई, बजट भी बढ़ गया, तो क्यों नहीं दे सकते? अगर हम सोशल स्कीम्स पर बजट का कुछ परसेंटेज क्या खर्च नहीं कर सकते? उनको मालूम नहीं कि उनको आना नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। कहते हैं हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बा जान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद 4 वर्षों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिर 5 वर्ष तक उन्हें स्वयं प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन भाइयों बहनों, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के बारे में उनके पास कोई सोच नहीं थी। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के अकाउंट भी नहीं उन्होंने खोले थे। लेकिन बीजेपी यूपी में असली मुद्दा तो लड़कियों की सुरक्षा का बना रही है। अपर्णा यादव, अदिति सिंह, प्रियंका मौर्य को उतारकर बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि असल मुद्दा यही है। लेकिन विरोधी इससे सहमत नहीं कि यूपी के हालात बेहतर हुए हैं। उत्तर प्रदेश को 5 वर्ष पहले याद कीजिए, गुंडा राज, माफिया राज के लिए जाना जाता था, असुरक्षित जाना जाता था। आज उत्तर प्रदेश की बहू और बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है उत्तर प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण। माओ बहनों के साथ जो अन्याय अत्याचार है वो रात को छोड़े दिन में नहीं निकल सकती। गृह मंत्री जी कहते हैं कि सोना पहन के निकल जाए, यहाँ तो बहन बेटियां दिन के उजाले में नहीं चल सकती। तो ये जो अन्याय हुआ है उत्तर प्रदेश में, इसका हिसाब जनता जरूर लेगी। चुनाव योगी सरकार लड़कियों की सुरक्षा का मुद्दा लेकर चुनाव मैदान में है, तो अपराधियों की सफाई का सेहरा भी बांध रही है, जिस दावे पर अखिलेश को सख्त ऐतराज है। समाजवादी पार्टी को जब 2012 में सत्ता मिली तो समाजवादी पार्टी ने पहला निर्णय लिया था श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। फर्क साफ है।
उनको सत्ता मिली, उन्होंने आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया। पेशेवर माफिया और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दिया। और फिर जो दंगों का सिलसिला शुरू हुआ प्रदेश के अंदर, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तब थमा जब ये आहट हो गई कि क्या बीजेपी आने वाली है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से खुलेआम मर्डर हुए, पूरे देश ने देखा कि गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को गाड़ी से कुचल दिया। वो गोरखपुर की हत्या कौन भूल सकेगा? वो हाथरस की बेटी के साथ जो अन्याय वो कौन भूलेगा? ये भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है, इसलिए जानबूझ करके बहस को इस तरीके से उलझाना चाहते हैं। अगर कोई तमंचेबाज है, अगर कोई अपराधियों को संरक्षण देता है, तो गोरखपुर से ज्यादा संरक्षण अपराधियों को कहीं नहीं मिला। यूपी चुनाव में मुद्दों के साथ नेताओं के बीच निजी वार पलटवार भी चल रहा है। कल सीएम योगी की तरफ से एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव को निशाना बनाते हुए एक ट्वीट किया गया। ट्वीट में कहा गया कि दोपहर 12 बजे सोकर उठने के बाद आंखें मलते हुए तमंचावादी पार्टी के हैशटैग वायदे आजम का अगला वादा जुगाड़ लगाकर यूपी के हर बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए उनके किसी अंकल के साथ ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा। इस पर चुनाव में अखिलेश के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने योगी पर पलटवार किया है। 5:30 बजे का ट्वीट नहीं पढ़े? जब पूरे प्रदेश की जनता सोई थी तभी ट्वीट करके लोग उठ के भगवान का नाम लेते हैं। जो जिस धर्म का है अपने अल्लाह को, ईसाई को, भगवान को याद करता है, और उनको इतना सता रहा है कि खाली अखिलेश हट रहे। 10 मार्च को बाजा बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में। जइहे बेचारू मंदिर में तो रोई न।